प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोगों ने 4 केस में डिवाइड किया था। अब हम लोग उन चारों केस का अलग अलग अध्ययन करेंगे। क्लियर है? तो इस वीडियो में हम लोग पहला केस का कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। क्लियर है? जो मेरा पहला केस है वह कहलाता है प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि हमारे पास यह कोई हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से किसी पार्टिकल को हमने थीटा एंगल पर किसी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ प्रोजेक्ट कर दिया। क्लियर है? तो यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर है? इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे। क्लियर? ठीक। और यह जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर है? ठीक है। और यह जो वेलोसिटी u है, इस वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर है? क्लियर? तो हमें 3 चीज समझ में आ गया। क्या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है क्या है? यह जो पॉइंट है जहां जिस पॉइंट से हम लोग किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल के किसी जिस पॉइंट से हम लोग किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर है? ठीक है। यह एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ पार्टिकल को जिस एंगल पे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, वह एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। क्लियर है? ठीक है। और यह जो u है वह क्या कहलाता है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। यानी पार्टिकल को जिस इनिशियल स्पीड से, जिस इनिशियल वेलोसिटी से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, उस वेलोसिटी को ही हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर है? ठीक है। ओके। तो जब हम कभी भी किसी भी पार्टिकल को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा से किसी इनिशियल वेलोसिटी u, जिसे हम लोग वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, उसे थ्रो करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो वह पार्टिकल इस पाथ से होता हुआ ग्रेविटी के अंदर, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में इस पाथ से होता हुआ मूव करता हुआ फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आकर के, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के इस पॉइंट पे आकर के अपना मोशन जो है कंप्लीट कर लेता है। क्लियर है? ठीक है। तो यह जो पार्टिकल जो है, यह जो पार्टिकल जिस पाथ से होकर के प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं इस पाथ को? ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। अरे, ट्रेजेक्ट्री। क्लियर है? इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। क्लियर है? तो यह, जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ा था कि कोई पार्टिकल है वह स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करता है। क्लियर है? तो उसे हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं। जब पार्टिकल किसी सर्कल में मूव करेगा तो उसे हम लोग सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है? तो यह पाथ किस शेप का है? इस समय जो पार्टिकल जो है इस पाथ पे जो मूव कर रहा है, यह पाथ का शेप क्या है? क्लियर है? तो इस शेप को हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक शेप। यानी यह जो पाथ है वह पैराबोलिक, यह जो पार्टिकल है वह इस पैराबोलिक पाथ पर प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। क्लियर है? तो यह ट्रेजेक्ट्री का जो शेप है वह कैसा शेप है? ट्रेजेक्ट्री जो है वह पैराबोलिक शेप में होता है। क्लियर है? तो हमें इसी ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन पता करना है कि इस ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या होगा। क्लियर है? ओके। ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई प्रोजेक्टाइल जो है वह थीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल पर इनिशियल वेलोसिटी u के साथ प्रोजेक्ट करने पर वह इस ट्रेजेक्ट्री से होके मूव कर रहा है। क्लियर है? तो किसी टाइम t पर यह जो पार्टिकल है वह मान लेते हैं कि यहां पहुंच जा रहा है। किसी टाइम t पर यह पार्टिकल कहां पहुंच जा रहा है? यहां पे पहुंच जा रहा है। ठीक है? इस p पॉइंट पे पहुंच रहा है। इस p पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट क्या माना? x, y माना। क्लियर है? इस p पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट कितना माना? x, y माना। यानी यह पार्टिकल और यह पार्टिकल यहाँ p पॉइंट पे कितना टाइम में पहुंच रहा है? t टाइम में पहुंच रहा है। कितना टाइम में पहुंच रहा है? t टाइम में पहुंच रहा है। क्लियर है? तो यह पार्टिकल t टाइम में कितना x डिस्प्लेस हुआ होगा? इतना डिस्प्लेस हुआ होगा x। क्लियर है? कितना डिस्प्लेस हुआ होगा? इतना x डिस्प्लेस हुआ होगा। तो यहां से यहां तक का जो यह लंबाई है वह कितना है? x है। और यह पार्टिकल y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ होगा? इतना डिस्प्लेस हुआ होगा y। यह परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस लेंथ है वही क्या है? y है। क्लियर है? तो t टाइम में पार्टिकल x एक्सिस के लॉन्ग, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग इतना मूव कर गया और वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग इतना मूव कर गया। क्लियर है? ठीक है।
तो जब इस इक्वेशन को, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग कितना पार्ट में ब्रेक करेंगे, 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला जो पार्ट होगा वह क्या कहलाएगा, हॉरिजेंटल मोशन कहलाएगा, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल मोशन बोलेंगे। क्लियर है। और प्रोजेक्टाइल मोशन इन्हीं दोनों का क्या होता है, सम होता है। क्लियर है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल मोशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इस इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ux। और ux होता कितना है, u cos थीटा होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर है। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वह कितना होता है, uy। और uy को हम लोग क्या बोलते हैं, u sin थीटा बोलते हैं। क्लियर है। तो इस पार्टिकल का इनिशियल हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना है, ux है। और इस पार्टिकल का इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, uy है। क्लियर है। तो हम लोग अगर इस पार्टिकल का इनिशियल हॉरिजेंटल मोशन देखें, हॉरिजेंटल इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन देखें, इस हॉरिजेंटल एक्सिस के लॉन्ग मोशन देखें, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन देख रहे हैं, ठीक है, इस मोशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हॉरिजेंटल मोशन बोल रहे हैं। तो इस पार्टिकल का हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वह कितना है, वह है हमारे पास कितना, ux है। वह कितना है, ux बराबर क्या है, u cos थीटा है। क्लियर है। और इस पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, वह वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वह कितना है, uy है। और वह uy बराबर कितना है, u sin थीटा है। तो इस पार्टिकल का जब वर्टिकल मोशन हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो वर्टिकल मोशन के क्रम में पार्टिकल का जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है uy, वह कितना है, u sin थीटा है। क्लियर, ठीक। और हमें यह पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में इस पॉइंट पर पार्टिकल का केवल कौन सा एस्केलेशन एक्टिव होता है, केवल और केवल ग्रेविटेशनल एस्केलेशन एक्टिव होता है। और वह किधर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो इस पार्टिकल का इस पॉइंट पर एस्केलेशन के बारे में, एस्केलेशन को देखेंगे तो क्या लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। और वह कितना होगा, g, वह कितना होगा, g होगा। क्लियर है। और इस g को हम लोग क्या बोलते हैं, ay बोलते हैं। यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो एस्केलेशन लगता है उसको क्या बोलते हैं, ay माने थे ना, तो हम लोग ay बराबर क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। क्लियर है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एस्केलेशन होगा पार्टिकल का वह कितना होगा, x, उसको x बोलते हैं। तो x कितना होता है, 0। क्लियर है। क्लियर है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस पार्टिकल का जब हॉरिजॉन्टल, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग ब्रेक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग इस पार्टिकल का जो इनिशियल स्पीड होगा वह कितना होगा, u cos थीटा होगा। ठीक है। और एक्सेलरेशन जो होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वह कितना होगा, ax बराबर 0 होगा। ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वह ay बराबर कितना होगा, स्मॉल g होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वह कितना है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। और वह कितना है, ay बराबर g है। क्लियर है। ठीक है। ठीक। तो हम लोग और हमें बोला क्या गया है, यह पार्टिकल जो है टी टाइम में कितना मूव कर जा रहा है, एक्स मूव कर रहा है। क्लियर है। टी टाइम में कितना मूव कर रहा है, एक्स मूव कर रहा है। तो इस दिए गए इंफॉर्मेशन से हम लोग एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग पढ़े हैं एस बराबर क्या पढ़े हैं, एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्लियर है। इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग एक्स कैलकुलेट करेंगे और क्या कैलकुलेट करेंगे, वाई कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। यानी कि टी टाइम में पार्टिकल कितना x चला और टी टाइम में पार्टिकल कितना y चला है, ठीक है, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। ठीक है। तो x हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग इस टी टाइम में पार्टिकल कितना चल गया, x चला गया। तो x बराबर क्या होगा, u, इनिशियल स्पीड पार्टिकल का कितना है हमारे पास, ux है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ux इंटू टी प्लस क्या लिखेंगे, हाफ इंटू क्या होता है, a होता है। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, x एक्सिस के डायरेक्शन में ax है, इंटू क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर। क्लियर है। तो ux हमें पता है, ux हमारे पास कितना है, ux हमें पता होता है। ux हमारे पास क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। पार्टिकल का x डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वह कितना है, u cos थीटा है। तो ux के जगह पे क्या डालेंगे, u cos थीटा डालेंगे, इंटू टी के जगह पे t डालेंगे, प्लस हाफ ax हमारे पास कितना होता है, पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल जो एक्सेलरेशन होता है वो ऑलवेज कितना होता है, 0 होता है। तो हम लोग यहाँ पे 0 लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर लिखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, u cos थीटा इंटू टी। क्लियर है। यह इक्वेशन हमको हॉरिजॉन्टल इक्वेशन प्राप्त होगी। हॉरिजॉन्टल मोशन से हमने इस प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल मोशन से हमने x बराबर कितना, यह पार्टिकल जो है x टी टाइम में यहाँ से कितना डिस्प्लेस हुआ है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है। अब हम लोग इस y को कैलकुलेट करते हैं। तो y को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला में का यूज करके हम लोग क्या लिखेंगे, y बराबर क्या होगा, तो y बराबर क्या होगा, ut। u हमारे पास कितना होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में u इनिशियल स्पीड u कितना है, uy है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, uy
इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो हाफ ए मतलब क्या हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे ए का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सप्रेशन क्या है, ए वाई है, तो ए वाई लिखेंगे इंटू क्या लिखेंगे, टी का स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है, क्लियर। तो यू वाई हमारे पास पता है, यू वाई हमारे पास कितना है, यू वाई हमारे पास कितना है, यू साइन थीटा है। क्लियर, तो यू वाई के जगह पे क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा इंटू क्या हो गया, टी। क्लियर, प्लस हाफ ए वाई कितना होगा, तो ए वाई किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड है जी, तो हम पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी ऊपर और पार्टिकल एक्सीलरेशन किधर, नीचे, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ए वाई की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस जी, सिंबल के साथ क्या लिखेंगे, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है, तो वाई बराबर हमें पता चल गया कितना होगा, तो वाई बराबर हमें मिल जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल इक्वेशन बोलेंगे। इस प्रोजेक्टाइल मोशन का यह कौन सा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 2 क्या कहलाएगा, वर्टिकल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो किसी प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल इक्वेशन कैसे प्राप्त करते हैं वो हमने सीख लिया, और किसी प्रोजेक्टाइल मोशन का वर्टिकल इक्वेशन कैसे प्राप्त करते हैं वो हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, अब इस दोनों इक्वेशन से हम लोग इस प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है, तो हम लोग करते क्या है कि इस टी को रिप्लेस कर देते हैं, इस टी को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ से टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हम टी कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। क्लियर है, एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा आ जाएगा, टी बराबर। क्लियर, ठीक। अब इस टी के वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ जब पुट करेंगे, कहाँ का मिटाने वाला, इस टी के वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट करते हैं, वहाँ हम पुट कर देते हैं। क्लियर है, जब इस टी के वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो y बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ब्लैक पेन से लिखते हैं, y बराबर हमें क्या मिल जाएगा, u साइन थीटा तो पहले से है ही, इंटू टी, टी की जगह पे हम लोग कितना डालेंगे, x अपॉन यू कॉस थीटा, क्या डालेंगे, x अपॉन यू कॉस थीटा। क्लियर, ठीक, टी की जगह पे हम लोग डाल दिए, प्लस माइनस है तो माइनस हाफ जी इंटू टी, टी हमारे पास फिर कितना है, x अपॉन यू कॉस थीटा, x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। क्लियर, जब इसको हम